Hello everyone, I'm dietitian Arpana and today I'm going to tell you about the right ways to lose weight. कौन से वो राइट तरीके हैं जिससे हमें जो हमें वेट लॉस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सबको पता है ये वाले पॉइंट्स कि हमें अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए, कॉम्प्लेक्स हाइड्रेट्स लेने चाहिए, या हमें अपना फाइबर को इंक्रीज़ करना चाहिए जिससे हमें बल्क प्रोवाइड हो। ये सारे पॉइंट्स सबको पता है, बट कुछ ऐसे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो कि हमें अपने वेट को रिड्यूस करने में तो हेल्प करते हैं, साथ में वेट को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। तो कौन से वो राइट तरीके हैं जिससे हमें अपना वेट लॉस अचीव करना चाहिए? तो उनमें से नंबर 1 इज़ कि हमें नंबर 1 इज़ फोकस ऑन डेवलपिंग गुड हैबिट्स। हमें अपने अंदर पहले तो अपनी गुड हैबिट्स को डेवलप करना है। ठीक है, वो गुड हैबिट्स भी हमारी तब होंगी जब हम अपनी किचन से जितने भी हमारे टेम्पटेशंस हैं ना, उनको निकाल देंगे। ठीक है, जितने भी जो आपके फेवरेट फूड जो कि आपको वेट गेन करवा रहे हैं, पास्ता या पिज़्ज़ा या जितने भी रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको पहले अपनी किचन में से निकाल दीजिए। ठीक है, पहले तो आपको ये सारी टेम्पटेशंस को रिमूव करना है, क्योंकि जब भी आप वेट लॉस करते हो एट टाइम्स ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई क्रेविंग होती है या भूख लगती है, तो आप सबसे पहले अपनी किचन में जाओगे और जो अवेलेबल होगा, क्योंकि आपको इतनी भूख लगी होती है कि जो अवेलेबल होगा आप पहले उसी पे ही बेंच करोगे। तो जब आपके फ्रिज में हेल्दी स्टफ़ पड़ा होगा तो ऑब्वियस है कि आप हेल्दी ही खाओगे। तो आप अपने किचन में से पहले तो जितने भी ये वेट गेन वाले प्रोडक्ट्स हैं ना, पहले तो आप उसको निकाल दीजिए और अपनी किचन में हेल्दी ही स्टफ़ को रखो। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि जिसमें कि हमने अपनी हैबिट्स पे वर्क करना है, राइट। सेकंड पॉइंट है कि हमें एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है। देखो 80% जो हमारा वेट लॉस का काम है वो हमारी डाइट ही कर रही है, बट जो रिमेनिंग 20% जो मेंटेनेंस का काम है वो एक्सरसाइज भी करती है, राइट। तो आपने एक्सरसाइज को अपना एक मोटिव बना के चलना है कि आपने रोज़ अपनी 10 15 20 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। वैसे तो एक बहुत नॉर्मल एक फंडा होता है कि आप 150 मिनट्स पर वीक के अकॉर्डिंगली आप एक्सरसाइज करो या वॉक करो। ठीक है, इनिशियली तो आप वॉक से ही स्टार्ट करो। आपको बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज या कोई हैवी वेट लिफ्टिंग या कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप तब करेंगे जब आप थोड़ा वेट लॉस अचीव कर लेते हो, जब आप अपना फैट लॉस कर लेते हो और एंड नाउ आप अपना थोड़ा सा मसल गेन करने स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो पहले तो आपने फैट लॉस ही करना है, पहले आपने फोकस करना है फैट लॉस पे। फैट लॉस तभी होगा जब आप थोड़ा अपना डाइट को अच्छे से फॉलो करके मॉडिफिकेशंस करके डाइट में आप एक्सरसाइज या वॉक करते हो। तो वो 150 मिनट्स पर वीक के हिसाब से आप अपना इनिशियली स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद ग्रेजुअली आपने उसको इंक्रीज़ करना है। कभी भी डे 1 डे 2 या 1 वीक आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है या वॉक नहीं करनी है, उसमें आपने इसको ग्रेजुअली ही थोड़ा थोड़ा करके आपने उसको इंक्रीज़ करना है। तो बाद में आप 200 या 250 मिनट्स पर वीक के अकॉर्डिंगली कर सकते हो। तो इनिशियली आप 30 मिनट्स 5 टाइम्स इन अ वीक करो और उसके बाद आप उसको इंक्रीज़ कर लो, लाइक 40 to 45 मिनट्स आप पर डे कर सकते हो, बट आप उसको 5 to 6 टाइम्स इन अ वीक आप रख सकते हो। एक दिन आप अपनी बॉडी को रेस्ट, बिल्कुल अच्छे से एक रेस्ट भी दे सकते हो, राइट। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट था जिसमें मैंने डिस्कस किया आपसे कि हमें एक्सरसाइज या वॉक अपनी डाइट में ज़रूर, अपने डेली रूटीन में ज़रूर रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें अपना एक स्लीपिंग पैटर्न बना के चलना है। ठीक है, हमें अपनी नींद, अच्छी वाली नींद, साउंड स्लीप लेनी है। ठीक है, साउंड स्लीप क्या होती है? साउंड स्लीप यही है कि आपने अपने अगर आप 10 बजे सो रहे हो तो सुबह आप ये मेक श्योर कि आप अपने 8 घंटे की नींद अच्छे से पूरी कर रहे हो। 10 से लेके 2 बजे तक का एक ऐसा टाइम होता है जब हमारी बॉडी रिजुविनेट करती है। ठीक है, एक जो हमारे हार्मोन्स हैं उसको बैलेंस करती है। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी में स्ट्रेस, कोई भी फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस रहेगा और हम अपनी अच्छी से नींद नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी वो काम नहीं कर पाएगी और आप अगले दिन आप इनएक्टिव भी रहोगे। ठीक है, और आप को कोई काम करने का मन भी नहीं करेगा, आपकी एपेटाइट भी अच्छी नहीं रहेगी, बिना कुछ खाए भी आप वेट लॉस नहीं करोगे, उल्टा गेन ही कर लोगे।
तो आपने इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि आपकी नींद अच्छे से पूरी हो, आप अपने 7-8 घंटे की नींद लो। आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करो कि आपने 10 बजे सो के सुबह 6 बजे उठना है, 4-5 बजे उठना है। तो इस तरह से आप अपना एक रूटीन फॉलो करो। अगर आप अपने रूटीन से नहीं चलते हो, आज आप 5 बजे उठ रहे हो, कल आप 6 बजे 7 बजे उठ रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी भी एक जेट लैग में ही होती है, कि आपकी बॉडी को भी पता नहीं लग रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, वो कभी इतनी इनएक्टिव है, कभी आप एक्टिव है, तो आपके वेट में भी इसी वजह से फ्लक्चुएशंस भी रहती हैं। एट टाइम्स स्लीप पूरी ना होने की वजह से बॉडी में वाटर रिटेंशन भी रहती है, पोटाशियम का भी जो मेटाबॉलिज्म है वो भी ठीक नहीं रहता। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी नींद अच्छे से पूरी हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने एक तो कोई भी जो भी ये डाइट्स हैं, फैंसी फैट डाइट्स हैं, आपने ये अवॉइड करनी है। एंड ओवर द काउंटर जो भी रेमेडीज़ हैं, आपने कुछ भी ऐसे नहीं करना कोई किसी ने कुछ बता दिया, ये ओवर द काउंटर जो रेमेडीज़ होती है इनको फॉलो करने लग जाओ। कोई भी हर्बल टी है या लेग्जेटिव है या फिर कोई वेट लॉस की पिल्स है, आप उसको लेना स्टार्ट कर दो। नहीं, आप ये सब कुछ अवॉइड करो। एक हेल्दी वे से कंसिस्टेंटली आप वेट लॉस करते हो तो आप ज़रूर उसको अचीव करते हो। 100 ग्राम्स अगर आप पर डे भी अपना वेट लॉस कर रहे हो ना, तो वो भी एक हेल्दी वे है। आप इसको ये मत सोचो कि आपका वेट बहुत कम जा रहा है, आप इतना भी कर लोगे ना तो ये भी आपका फेयर इनफ है कि आप इस वेट को अच्छे से मेंटेन कर लोगे, इस वेट को, राइट। तो जितने भी ये डिटॉक्स डाइट्स हैं या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग है या कीटो है, इवन हमने अपने जो भी बीइंग डाइटिशियन, जब मैं भी कॉलेज जाती थी, मैं पढ़ती थी, तो हमारे टीचर्स ने कभी हमें इन डाइट्स के बारे में नहीं बताया। ये बहुत ही एक फैंसी डाइट्स हैं जो अभी रिसेंटली ही स्टार्ट हुई है। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है या जो भी है, ये डाइट्स के अपने ही साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं। ठीक है, अगर आप इन डाइट्स को इस प्रॉपर गाइडेंस में नहीं फॉलो करते हो तो आपको और भी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ में जैसे कि आपको पैल्पिटेशंस हो सकते हैं, आपको टेकीकार्डिया है, जैसे जो इंक्रीज्ड हार्ट रेट है वो हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, या आपके ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, या आपको जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनका इंसुलिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो नहीं ठीक चलेगा, तो उनको ये स्पेशली उन लोगों को तो ये डाइट्स अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि जैसे डायबिटीज़ में तो वैसे भी एडवाइस किया जाता है कि आप स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लो ताकि आपका इंसुलिन का बैलेंस बना रहे। अगर आप इस तरह से बहुत ज़्यादा लंबी फास्टिंग करते हो डाइट्स में, तो आपको तो बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो आप इन डाइट्स को अवॉइड करके ओवर द काउंटर जितने भी रेमेडीज़ है, किसी ने कोई डाइट बता दिया, किसी ने कोई डाइट बता दी, आप बिना किसी गाइडेंस या उसके फॉलो करने लग जाते हो, तो आपको उसके फिर जो उसके नुकसान हैं वो भी भुगतने पड़ेंगे लेटर ऑन। तो आप ट्राई करो कि आप किसी की गाइडेंस से ही इन डाइट्स को या कुछ भी अपना कोई भी जो मील पैटर्न है वो फॉलो करो। बट अच्छा रहेगा कि आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट की एडवाइस से ही करो, राइट। तो ये हमारा ये एक पॉइंट था जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपना जब भी वेट लॉस कर रहे हो तो कभी भी किसी की देखा देखी से ना करो कि इसने इस डाइट से इतना रिड्यूस कर लिया तो मैं भी उतना ही कर लूँ। ऐसा नहीं होता है, सबकी बॉडी अलग है, अलग तरह से बिहेव करती है। तो आप अपना वेट लॉस एक हेल्दी वे से ही स्टार्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने डोंट यू लूज़ योर वेट क्विकली। आपने बहुत जल्दी से ड्रास्टिकली वेट लॉस को नहीं करना है। अगर आप ड्रास्टिकली करते हो, आप 7-8 किलो एक महीने में ही कर लेते हो, तो आप इस तरह से कुछ अपने आप को स्टार्व करके वेट लॉस कर रहे हो, तो ये एक हेल्दी वे नहीं है वेट लॉस करने का। अगर आप इस तरह से करोगे तो ये वाला जो वेट है, आप एक तो उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे, ये वेट आपका बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। एक तो आप, और फिर ये बाउंस भी हो जाएगा। आप एक बार तो कर लोगे, नेक्स्ट आपका ये डबल रेट से आपका बाउंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये चीज़ें अवॉइड करो कि आपने बहुत जल्दी से वेट लॉस करना है। आप बड़े ही हेल्दी वे से 2-3-4 किलो के हिसाब से अपना वेट लॉस करो इन अ मंथ। आपको कोई भी, आप ये ना सोचो कि मुझे बहुत जल्दी है, मुझे फटाफट से वेट लॉस करना है। आप इन चीज़ों को कोशिश करो कि अवॉइड करो। आप हेल्दी वे से वेट लॉस करो, अच्छी डाइट खा के वेट लॉस करो, अच्छे से एक्सरसाइज करके अपनी नींद पूरी करके वेट लॉस करो, ना कि अपने आप को भूखा रह के वेट लॉस करो। अगर आप अपने आप को स्टार्व करते हो
तब भी आप वेट तो रिड्यूस कर लोगे, बट जो उसके आपको लेटर ऑन साइड इफ़ेक्ट्स दिखेंगे ना, आपका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया, आपकी स्किन ख़राब हो गई है, ठीक है, आपको पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, आपको वीकनेस हो रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, तो ये आपको लेटर 2-3 महीने में आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी पता लग जाएंगे, जो बहुत जल्दी जल्दी से वेट लॉस करते हैं। तो आई वुड एडवाइस यू कि आप अपना एक हेल्दी वे से कंसिस्टेंटली ग्रेजुअल वेट लॉस करो, बिल्कुल भी आपको ड्रास्टिकली शॉर्टकट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट है कि नेवर ईट लेस देन योर BMR। BMR होता है हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो कि हमें ये मेटाबॉलिज्म वो मेटाबॉलिज्म है जो कि हम डेली के जो काम कर रहे हैं, चाहे हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, जो भी सांस भी ले रहे हैं इवन, तो ये मेटाबॉलिज्म हमारा, ये हमें कुछ ऐसी मिनिमम कैलोरीज होती है जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं ये सब करने के लिए। तो उतनी कैलोरीज तो देखो आपने लेनी ही लेनी है, राइट। और जितना हमारा, अगर आप मान लो आज तो आप डाइट ले रहे हो 2000 किलो कैलोरीज की, ठीक है, कल आपने वेट लॉस स्टार्ट करना है, तो आप अपनी डाइट में सीधा ही 800-900 किलो कैलोरीज कम कर दी और आप आ गए 1200 पे। अगर आप इस तरह से वेट लॉस करोगे ना, तो आपकी बॉडी भी शॉक में चली जाएगी कि ये मेरी बॉडी के साथ एकदम से क्या हो गया, कल तक तो मैं 2000 किलो कैलोरीज ले रही थी और आज सीधा 1200, ये क्या हो गया। तो आपने इस तरह से ना करके उसको भी ग्रेजुअली रिड्यूस करना है अपनी कैलोरीज को। आपने, अगर आप 2000 ले रहे हो, तो पहले इनिशियली लाइक आप 1700 किलो कैलोरीज के प्लान से स्टार्ट करोगे, उसके बाद आप ग्रेजुअली उसको करोगे, फिर मेंटेनेंस पे आओगे, फिर उसको थोड़ा सा लॉस पे आओगे, फिर मॉडिफिकेशंस करोगे डाइट में। मतलब इस तरह से एक पूरा पैटर्न चलता है जो कि आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन ही गाइड कर सकती है, ये सब आप अपने आप से नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ये वाला पैटर्न फॉलो करोगे अपने BMR के अकॉर्डिंगली, तभी आप अच्छे से अपना वेट लॉस भी कर सकते हो और आप जो वेट रिड्यूस किया उसको मेंटेन भी करोगे। अगर आज आप वेट लॉस कर भी लेते हो ड्रास्टिकली, वेट लॉस अपने डाइट में चेंजेस करके, तो कल जब आपका बाउंस बैक हो जाएगा तब आपको उतनी ही डीमोटिवेशन होगी, तब आप कभी भी दोबारा उस वेट लॉस को करने के उसमें नहीं रहोगे कि वही, फिर सबको यही रहता है कि हाँ ये तो एक बार ही रिड्यूस तो हो जाता है बट फिर वो गेन हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप अच्छे हेल्दी वे से अपना वेट लॉस करते हो तो वो डेफिनेटली आपका वेट मेंटेन रहता है, उस वेट को आपका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। फिर आप एक नॉर्मल ईटिंग पैटर्न पे भी आ जाते हो, जो आप अपनी डेली रूटीन में खाते हो, तो वो तब भी आपका वो वेट बिल्कुल ठीक रहेगा, कुछ नहीं होगा फिर आपके वेट को कि आपका बार बार से बाउंस नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो कि हमें वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करते हैं। बाकी हमें अपने आप को हाइड्रेट करना है, 12-15 ग्लासेस पानी के पीने हैं, ये सबको पता है और ये सबने पीने भी हैं, ठीक है। बाकी तो एक लेमन वाटर भी देखो, आपको कुछ नहीं कर सकता। अगर आप सुबह उठ के एक लेमन वाटर या फिर कोई और हर्बल किसी टी का शॉट ले भी लेते हो, वो भी आपको तब तक हेल्प नहीं करेगा जब तक आप पूरे दिन में आप एक हेल्दी वे से अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रखते हो। ये डिसिप्लिन में रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से करोगे, अपना अच्छे से डाइट को फॉलो करोगे और अच्छे से अपने इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के करोगे, तो डेफिनेटली आप वेट लॉस भी करोगे और आप उस वेट जो रिड्यूस है उसको मेंटेन भी कर पाओगे। तो इन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रखो और मुझे कमेंट करके भी बताना कि अगर आपको लगता है कि आपके वेट लॉस जर्नी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपका बाउंस हो रहा है तो क्या रीजंस हैं, देन आई विल टेल यू कि क्या रीज़न हो सकते हैं आपके वेट जो आपका मेंटेन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। थैंक यू। दिस वाज अबाउट द राइट वेज टू रिड्यूस योर वेट। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।